इलाको खान की मौत का अबरत अंगेज वाक़या। पैदाइश 15 अक्टूबर 1218, मौत 8 फरवरी 1265। दुनिया का जालिम वो वहशी तरीन इंसान हलाको खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सिपी खड़ी थी। सबसे आगे हलाको खान का घोड़ा था। हलाको खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सिपी खड़ी की गई थी। जनकों को आज हलाको खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो। और जलाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सिर्फ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सिर्फ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जवक का अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सिर्फ में चला गया। पहली सिर्फ का मुकम्मल सिपाया हो गया। हलाको खान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खूफ से अपनी पहली सिर्फ छोड़कर दूसरे सिर्फ में चला गया था। हलाको खान घोड़े पर बैठा हवा हाथ में ताकतवर गर्ज लिए छाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमान के कत्ल का मंजर देखकर उस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादू ने दूसरी सिर्फ पर तलवार के वार शुरू किए। गर्दनी आन की आन में गिरने लगे। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे अच्छल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सिर्फ के लोगों की गर्दनी कट कर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सिर्फ में खड़ा हो गया। हलाको खान की नजरें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सिर्फ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छपने की कोशिश करेगा। उस बेवकूफ बड़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सिर्फ पर जलादू की तलवार बिजली बंद कर गिर रही थी। हलाको खान की नजरें मुसलसल उस घोड़े पर थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सिर्फ के इंसानों की गर्दनी गिर रही थी। जलाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाको खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ न कहो। बाबा बता, पहली सिर्फ से तो दूसरी सिर्फ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सिर्फ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सिर्फ भी नहीं, अब तो भाग की कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सिर्फ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहाँ भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सिर्फ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाको ने गर्ज को हाथ में छालते हुए कहा, बाबा कैसी हम ख्याली है ये, कैसी बहू की बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीन और आसमान की हर चीज के मालिक वाहिद लाशरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझ से बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाको खान ने अपने तक पर में आखिर कहा कि इसके हाथ से गर्ज कर। हलाको खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाको खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पर गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाको खान का एक पाँव रिकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रिकाब में ही पेंच कर रह गया। हलाको खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाको ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। वो हलाको को पत्थरों में घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाको का सर पत्थरों से पिटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने उस तक पर भरे औजूद को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाको खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक इसका सर बड़े तरीके से कचला जा चुका था। हलाको का लश्कर उस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम व सुकून से पैदल ही अपने घर कैटर चल पड़ा। मुज़लूम की आस से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रजू करता है
تو قبولی بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ تحریر تمام اہل ایمان خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔